इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 कितना सीखा 2 के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे पहले एक वीडियो हमने बना दिया है इसी कितना सीखा 2 का, और अब ये इसका दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 5 प्रश्न किए थे और बाकी के प्रश्न इस वीडियो में करेंगे। यहाँ हमने छठा प्रश्न से शुरू किया है। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पर्वत के संदेश तुम भी ऊंचे बन जाओ से आप क्या समझते हो? तो आप उत्तर में बताएंगे पर्वत संदेश देता है कि तुम भी महान बन जाओ। ऊंचे बनने का मतलब है महान बन जाओ। देखते हैं अगले प्रश्न को, रमैया को पौधे लगाने का जुनून कैसे प्रारंभ हुआ? उत्तर में आप बताएंगे रमैया को जब पता चला कि उसकी बेटी के सिर में दर्द होने का कारण बाहर खुले में बैठकर पढ़ना है, तब से उसके अंदर पौधे लगाने का जुनून पैदा हुआ। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमें अपने देश व समाज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर में आप बताएंगे हमें अपने देश व समाज की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बुरे काम नहीं करने चाहिए, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए तथा किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, और हमें कहीं पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ये बताएंगे आप इस प्रश्न के उत्तर में। देखते हैं अगले प्रश्न को, राजा का तीसरा सवाल क्या था? साधु ने उसका क्या उत्तर दिया? इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे? राजा का तीसरा सवाल था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? साधु ने उसका उत्तर दिया कि जो तुम्हारे निकट व्यक्ति संकट में हो उसकी मदद करना ही सबसे आवश्यक कार्य है। देखते हैं अगले प्रश्न को, चेतक की क्या क्या विशेषताएं थी? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे चेतक युद्ध में निपुण, साहसी, फुर्तीला और स्वामी भक्त था। अब प्रश्न 7 को देखते हैं। यहाँ पर 3 मुहावरे दिए गए हैं, इनका अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है सिर ऊंचा करना, मतलब सम्मान बढ़ाना। तो इसको आप वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? रमेश ने यह प्रतियोगिता जीतकर अपने माता पिता का सिर ऊंचा कर दिया। इस तरह से आप इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। अगला मुहावरा है इधर की उधर लगाना, मतलब बुराई करना। रमा को इधर की उधर लगाने की बुरी आदत है। इस तरह से आप इसे वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। आँख का तारा होना, सबसे प्रिय होना, ये इसका अर्थ है। अब इसे वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? मोहन अपनी माँ की आँख का तारा है। अब देखते हैं प्रश्न 8 को, स्वच्छता संबंधी आदतें कौन कौन सी हैं? सूची बनाइए। स्वच्छता संबंधी आदतें इस प्रकार हैं। स्वच्छता संबंधी आदतें इस प्रकार हैं, तो कौन कौन सी होती हैं स्वच्छता संबंधी आदतें? प्रतिदिन दांतों की सफाई करना, खाना खाने से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से धोना, अपने शरीर की सफाई करना, और भी हैं जैसे आप प्रतिदिन घर की सफाई करना, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखना। ये हैं आपकी साफ सफाई के संबंधी कुछ अच्छी आदतें। अब देखते हैं हम प्रश्न 9 को। प्रश्न 9 है हमारा, अपने घर या आसपास के किसी पालतू पशु की विशेषताओं को लिखिए। तो उत्तर में आप बताएंगे पालतू पशु की विशेषताएं इस प्रकार हैं। अब मान लीजिए आपके घर में या आसपास आपने गाय या भैंस है, कोई पालतू पशु, तो उसी की विशेषताएं आप यहाँ पर लिख देंगे। हमने गाय या फिर भैंस के लिए विशेषताएं लिखी हैं। बहुत सी विशेषताएं हो सकती हैं, बस हमने 5 ही विशेषताएं लिखी हैं। वह हिंसक नहीं होते, मतलब वो इस तरह से नहीं होते कि उनके पास जाने में भी हमें डर लगता है कि वो हमें मार सकते हैं, ऐसे वो हिंसक नहीं होते। वे शाकाहारी होते हैं, वे दूध देते हैं, उनके 2 सींग तथा 4 टांगें होती हैं, और वे अपने बच्चे को जन्म देती हैं तथा उसे दूध पिलाती हैं। ये गाय या भैंस के लिए हमने 5 विशेषताएं लिखी हैं। ये पालतू पशु हैं। अब देखते हैं इसमें हम प्रश्न 10 को, जोर जोर, जब जब, जैसे 5 शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे, तो इनके जैसे हमें 5 शब्दों के जोड़े बनाने हैं। 5 शब्दों के जोड़े इस प्रकार हैं, तब तब, कभी कभी, जैसे जैसे, वैसे वैसे, अभी अभी।
तो इस तरह से हमने ये जोड़े बनाए हैं। देखते हैं प्रश्न अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न 11 है, नीचे दिए गए शब्दों को यहाँ पर छाँट कर आएगा, छोड़कर की जगह आप लिखेंगे छाँट कर उपयुक्त खानों में लिखिए। ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिख देना आप छाँट कर उपयुक्त खानों में लिखिए। अब देखते हैं खाने। हम पहले शब्द देख लीजिए। ये यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं। अब जो संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया शब्द है, इनको अलग अलग खानों में आपको लिखना है। हमने इन्हें अलग अलग खानों में लिख दिया है और आप यहाँ से इन्हें नोट कर लेना। संज्ञा शब्द जो किसी का नाम होगा, सर्वनाम जैसे तुम, मैं, हमने, उसने, विशेषण शब्द जैसे कोई किसी की संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, वो विशेषण शब्द आएंगे। और क्रिया शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वो क्रिया शब्द होते हैं, जैसे रंगना, पढ़ता, चलना, खेलना। विशेषण शब्द जैसे पीला, कम, सुंदर, मीठा। सर्वनाम तुम, मैं, हमने, उसने। और संज्ञा शब्द इसमें सबसे ज़्यादा है, ये हमने लिखे हैं। इसी तरह से गाँव, बकरी, केशव, देवता, जहर, दिल्ली, खेल। और भी हैं इसमें कुछ संज्ञा शब्द जैसे बिल्ली, पुस्तक, टोकरी, सुंदरता, रंग। इस तरह से ये सभी संज्ञा शब्द हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आप इनको ऐसे ही अपनी किताब में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो वाटिका कक्षा 5 कितना सीखा 2 का हल है, उसको आपको बताया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।